नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। पद से हटते ही अब उनको कोर्ट की तरफ से एक समन जारी किया गया है। जी हां, इस बात की पुष्टि नागपुर सदर के पुलिस निरीक्षक महेश बसोंडे ने दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट का समन देवेंद्र फडणवीस को दिया जा चुका है। ये समन उन्हें चुनावी हल्फनामे में खुद पर चल रहे 2 आपराधिक मामलों की जानकारी को छुपाने के संबंध में है। कौन से ये आपराधिक मामले हैं और किस चीज को लेकर ये जो समन जारी किया गया है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता चंदन दास। तो चलिए उनसे जानते हैं कि कौन से मामले हैं जो फडणवीस को इस समय मुश्किलों के घेरे में और घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। चंदन, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद फडणवीस जो है वो अब नई मुश्किल में घिर गए हैं कि उनके खिलाफ जो 2 आपराधिक मामलों की जानकारी को छुपाने के आरोप लगे हैं, इसके क्या कुछ मामला है और ये आरोप कौन से हैं? ये सबसे पहले बताना चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस पर आरोप ये लगे हैं कि उन्होंने 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान जो हलफनामा दिए थे, उनके ऊपर जो आपराधिक मामले की जानकारी छुपाने के आरोप लगा है। इस आरोप में ये याचिकाकर्ता जो दलील पेश की, इस दलील में कहा गया है कि फडणवीस ऐसे कर जनप्रतिनिधि कानून का जो है उन्होंने उल्लंघन किया है। अगर ये धारा देखा जाए 1951 की धारा और 125 जो धारा है, इसके तहत ये आपराधिक तौर पर ये मामला जो है उन्होंने उल्लंघन किया है। इस संबंध में लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा था कि फडणवीस के खिलाफ पहली नजर में कोई मामला नहीं बनती है। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि प्रत्याशी के लिए सभी आपराधिक मामले की जानकारी देना कानूनी रूप से अनिवार्य है, लेकिन फडणवीस यहाँ अपने जो भी दस्तावेज दिए थे हलफनामे में उन्हें छुपाने की बात आ रहा है। इसमें सफाई इस समय जो देवेंद्र फडणवीस सरकार में से इसमें सफाई दी गई कि पहला मामला ये डिफेंशन का है और जिसमें हाईकोर्ट ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को राहत दे दी थी। वही दूसरा मामला है स्लम प्रॉपर्टी पर टैक्स को लेकर है। ये दोनों यही मामला है कि जनहित में थे, इनमें कोई पर्सनल हित नहीं था। बाद में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया था और फडणवीस को इस मामले में सुनवाई का सामना करने का आदेश दिया था। वही शिवसेना ने इस पर सीधे तौर पर इसका जो मुख्य प्रमुख पात्र है जो सामना के जरिए भाजपा पर तंज कसा है, कहा है कि पिछली सरकार 5 साल रही है और 5 लाख करोड़ का कर्जा रखा है। अखबार ने लिखा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार सत्य और न्याय की सारी कसौटियों पर खरी उतरकर स्थिर रहेगी और 5 साल में राज्य में 5 लाख करोड़ों का कर्जा लगाकर फडणवीस सरकार चली गई है। इसलिए नए मुख्यमंत्री ने जो संकल्प लिया है उस पर तेजी से काम करना हमारा सबसे पहला लक्ष्य है। लेकिन इस आरोप में जिस तरह से उनको फंस नजर आ रहा है, धीरे धीरे अभी देखा जाए कि सबसे बड़ा ब्रेकिंग जो उनका जो मुख्यमंत्री का जो बंगला है वो भी खाली करने का आदेश दिया जा रहा है। जी बिल्कुल दिया जा रहा है। इसी साथ में ये भी जानो, जिस तरह से उनके जो बंगला खाली करने को दिया जा रहा है, क्या इसको कहीं ना कहीं राजनीति से जो मतलब जिस तरह से ये समन जारी हुआ उसके बाद उनके बंगला खाली करने को कहा, किस तरह की और कुछ बीजेपी की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया इस वक्त सामने आ रही है? अभी तक तो बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जब देखा जाए कल सीएम पद पर जब उद्धव ठाकरे ने शपथ ग्रहण किए थे उस समय देवेंद्र फडणवीस को भी मंच में देखा गया था, लेकिन उन्होंने उस तरह से नहीं दिखाया गया जिस तरह से पहले देखा करते थे। वहाँ मुस्कुराहट मतलब कहीं ना कहीं एक जो हताशा चेहरे पे नजर आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की सरकार आते ही मतलब आज सुबह में जिस तरह से पुलिस ने उनके ऊपर समन थमा दिया गया, एफआईआर कार्रवाई लागू करने के लिए वो कार्रवाई करना शुरू कर दी। तो इसमें कहीं ना कहीं शिवसेना के जो सीएम है प्रमुख उद्धव ठाकरे इसमें एक्टिव होकर कार्रवाई के जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और कदम बढ़ा रहे हैं। इसी तरह पर देखा जाए उद्धव ठाकरे ने और भी कुछ महाराष्ट्र की जनता के लिए जो दावा किए उस दावा को भी उन्होंने पूरा करने में नजर आ रहे हैं। लेकिन बात यह कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस की मुश्किल नहीं बढ़ेगी, इसमें भाजपा के साथ साथ कई नेताओं की भी परेशानी सामने नजर आएगी। इसलिए कि खासतौर पर देखा जाए कि मुंबई एक ऐसा राज्य है जो मुंबई इस राज्य में देश को सबसे ज्यादा टैक्स भी देती है जी। और वहाँ सीधे तौर पर देखा जाए कि देश के जो प्रमुख बिजनेस व्यापारियों का मंडल है वहाँ सबसे प्रमुख मुख्यालय भी कार्य करता है। तो आज वहाँ देखा जाए रिलायंस से लेकर टाटा से लेकर सारे जो मुख्य बैंक कार्यालय वहाँ है। लेकिन इस
चीज ने जो अगर देवेंद्र फडणवीस का एक भी मकसद था कि अगर वो सत्ता पे आते, जो एयर इंडिया का जो बिल्डिंग है, वो एयर इंडिया बिल्डिंग को खरीदने के प्लान था, जिसमें कम से कम 1500 करोड़ रुपया का खर्चा है। उसको करने के बाद वहाँ सिर्फ मंत्रालय बनाया जा सकता था और मंत्रालय बनाने की बात हो रहा था। कहीं ना कहीं इसको भी रोक लगा देगी शिवसेना। और साथ ही साथ जो कार्रवाई है भाजपा की तरफ से, अगर ये देखा सिर्फ ये मामला नहीं, और एक मामला जो आया था देवेंद्र फडणवीस की सरकार में चाय की घोटाला, मतलब सुबह की जो चाय होता है, चाय में कम से कम 200 करोड़ रुपया की घोटाला सामने आया, तो उसको भी जांच करने की आदेश दिया गया है। सीधे तौर पर देखा जाए जस्टिस लोअर कोर्ट से जो जांच है उसको भी आदेश दिया जाएगा, उसको भी जांच हो जाएगा। तो जब जांच हो जाए तो सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार की सारे पोल सामने आ जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद और उद्धव ठाकरे के महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद फडणवीस की मुश्किलें जो हैं वो किस हद तक बढ़ चुकी हैं। उनके खिलाफ 2 आपराधिक मामलों में इस वक्त समन जारी कर दिया गया है। इसके आगे बीजेपी के और कई नेताओं पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा है कि वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो ये देखना अहम होगा कि उद्धव ठाकरे जो अभी तक फिलहाल बीजेपी में शामिल थे और बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद वो किस तरह से बीजेपी पर एक्शन लेते नजर आएंगे और किस तरह से वो और आगे क्या कुछ करने वाले हैं, ये भी देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ।